ऐतिहासिक प्रोग्राम। तो कहना है मास्टर, इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग यानी हम दिखाई देंगे, आप लोग भी यानी यूट्यूब पर मोबाइल पर देखोगे, चाहे जहां देखो। कभी को लिखना पड़ा, ध्यान देना। किस्सा हम जल्दी जल्दी मास्टर, समय कम है, काम बहुत है। देखिए भैया का काम पहले जोतने वाला रहा, हेलो, तो जोत दिन अपने हिसाब से इतने बड़े बड़े ढीला, तो हमारे काम मयावे वाला बचा है। हाँ। तो हम मया देव जरूर, घाम भले हो जाए, बगैर मयाए हाँ मया जरूर दे। आइए हमारी तरफ से गीत आ रहा भैया लोग, हाँ। कि हमारी नार देव महाराज ने साफ हम तुमका कहना पड़ा। और थोड़ा संक्षेप में प्रसंग, इसलिए समय का अभाव है। एक बार उज्जैन नगरी में आप लोग जानते कौन राजा थे? राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यानी राज कर रहे थे उज्जैन नगरी में। आज भी जारी जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं उज्जैन, उसी की गाथा है कि उज्जैन नगर में एक राजा विक्रमादित्य यानी निवास करते थे, राज करते थे। तो जो बड़े चक्रवर्ती राजा थे, अपने प्रजा को आज भी प्रमाण मिलता है कि यानी पुत्र से ज्यादा मानते थे राजा विक्रमादित्य। लेकिन उन्हीं की छोटी सी कहानी प्रसंग कहना है। बस नगर उज्जैन वहाँ की गाथा गाई, और राजा बड़े धनवान ललन सम प्रजा पुत्र के समान प्रजा को मानते थे। लेकिन एक दिन की बात, राजा विक्रमादित्य आपने वहां एक ब्राह्मण को रखा था। तो ब्राह्मण से कोई काम काज कभी नहीं ले रहे थे, इसलिए कि अगर इस ब्राह्मण से हम कोई काम लेंगे तो हमको नरक भोगना पड़ेगा। और उसको वेतन जो तनख्वाह बनती थी उस ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य बराबर देते थे। जय हो। एक दिन की बात देखिए मास्टर, हुआ क्या हुआ? आए कहा क्या है? आए कि कहा मंत्री विक्रम राजा से कि सुनो भूप धर दे, और काम काज कुछ नहीं से कुछ
की इस तरह से राजा विक्रमादित्य कहने मंत्री कहने लगा कि राजन इस ब्राह्मण को तुमने अपने राज में रखा और इसे कोई आको ध्याला का काम कबो नहीं ले हो, बराबर इसका वेतन दे रहे हो। तो देखिए इस तरह से राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि मंत्री से कि देखिए ब्राह्मण है, अगर इससे मैं काम लूंगा और तब पैसा दूंगा तो मुझको नर्क हो जाएगा, अगर काम करा ले पैसा ना दे तो नर्क हो जाएगा। लेकिन आज राजा विक्रमादित्य से जब मंत्री कहता है तो ब्राह्मण भी आकर कहा राजन आज तक हमसे कोई तुम काम नहीं लिया, बराबर हमका पैसा दे रहे हो, कोई काम हमसे ले लीजिए। तो राजा विक्रमादित्य कहने लगे उस ब्राह्मण से कि देखिए एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा काम है कि तुम गंगा को चले जाओ और गंगा में स्नान कर आओ और उधर से हमारे लिए जल लेते आना, यही तुम्हारा काम है। लेकिन इसमें एक गूढ़ रहस्य फंसा है। राजा ने कह दिया कि गंगा स्नान कर आओ उधर से जल ले आओ मेरे लिए। तो राजा ने विचार किया, राजा ने विचार किया कि एक तो ये गंगा स्नान हो जाएगा इसका, और जब वहां जाएगा तो जल ले आएगा तो कोई हमारा ज्यादा काम कराने का मतलब नहीं निकलेगा। तो ब्राह्मण तैयार तो हो जाता, लेकिन देखिए होता क्या है, क्या हुआ कि भाइयों ब्राह्मण तैयार, अरे नार तब कहें सुना, अरे तुम्हारे बिना हम पिया रहबई घर में। आज उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी कहने लगी अपने पति से कि पतिदेव, पतिदेव अगर इस घर से तुम चले जाओगे गंगा को तो मैं अकेली यहाँ पर नहीं रहूंगी। इतना वो ब्राह्मणी कहते स्वामी तुम्हारे बगैर मैं इस महल में नहीं रहूंगी। तो ब्राह्मण विचार करने लगा राजा का आदेश, कोई काम हमसे लिया नहीं, आज अगर काम दे दिया तो मेरी नारी यानी झगड़ रही। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, चित्र बनाए दीवाल में अपन चेहरा दीन बनाए, हरानी यही आका देखो, हरानी चेहरा का देखो, मोरे रनिया वापस जई पाए आई हो साफ, काई दिया भाई हो साफ, काई दिया भाई हो। आज ब्राह्मण देवता ने क्या किया, ब्राह्मण देवता ने दीवाल में अपना चेहरा बना दिया। भैया जी दीवाल में अपना चेहरा बना दिया, अपने ब्राह्मणी से कहा इसी चेहरे को तुम देखते रहना और बहुत जल्दी गंगा जा करके वापस आएंगे।